फ्रेंड्स, आज हम आपको सुगम विज्ञान क्लास 8 का छठा चैप्टर दहन एवं ज्वाला आपको बता रहे हैं। जो प्रश्न है इसमें लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। देखिए, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। जो लघुत्तरीय प्रश्न है 1 से 10 तक दिया है। इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा ऐसे करके सब दिया है। जो पहला लिखा है दहन को साधारण परिभाषा देना है। दहन को क्या करना है? परिभाषा देना है। तो हमने इसमें सॉल्यूशन किया है। देखिए, इसमें सॉल्यूशन किया है, साफ दिखाई दे रहा है। और वीडियो को देखिए, अच्छा है। जो आपका जो पहला इसमें जो दिया है कि दहन को साधारण परिभाषा, माने दहन के कहने का मतलब परिभाषा देना है। ठीक है। तो दहन देखिए कह रहा है कि दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। क्या करती है? ऊर्जा मुक्त करती है। उसे क्या कहते हैं? हम दहन कहते हैं। उदाहरण के दिया जिसमें लकड़ी एवं किरोसिन वायु में जलकर ऊष्मा एवं पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर लकड़ी को, वायु को अगर ये सब जलाएंगे तो हमें क्या होगा? ये सब ऊष्मा और प्रकाश पीला उत्पन्न करता है। दूसरा सवाल है कि कैसे दर्शाएं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। हम उसको कैसे दर्शा सकते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है? तो कह रहा है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, यह दर्शाने के लिए लकड़ी अथवा चारकोल का एक जलता हुआ टुकड़ा स्टील के तस्करी में रखना है। स्टील के जो तस्करी होता है, प्लेट होता है, उसमें रखना है। रखते हुए रखना है और उसे तेजी कांच के गिलास उसको क्या करना है? ढक देना है। ढकने के बाद हम उसमें पाते हैं कुछ देर के बाद ज्वलित टुकड़ा बुझ जाता है। क्योंकि बुझ जाएगा, उसमें इससे स्पष्ट होता है कि दहन के लिए वह वायु आवश्यक है। अगर हम उसको डाल कर को वायु में कांच के गिलास में से ढक देते हैं तो उसमें हवा नहीं जाएगी, तो ऑटोमेटिक है कि वह क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तीसरा सवाल लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है इसमें कि जल युक्त कागज कप ज्वाला के ऊपर रखते हैं क्यों नहीं? तो कह रहा है कि जो ज्वाला द्वारा आपूर्ति की गई ऊष्मा का चाल द्रव द्वारा जल में स्थानांतरित हो जाता है। क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए जल का परिस्थिति में कागज का ज्वलन ताप उत्पन्न नहीं कर पाता है। वह जल युक्त कागज कप नहीं जलता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाला युक्त कहते हैं। चौथा सवाल है कि दहन के कितने प्रकार होते हैं? विस्फोटक का वर्णन करना है। दहन है जो कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, दहन हमारा इसे 4 प्रकार का होता है। एक द्रुत दहन होता है। दहन 4 प्रकार की होती है। एक द्रुत दहन होता है, दूसरा मंद दहन होता है, तीसरा स्वतः दहन होता है, चौथा विस्फोटक दहन होता है। तो विस्फोटक दहन का उदाहरण करना। विस्फोटक दहन वह प्रक्रिया जो दबाव या प्रहार के प्रभाव से होती है, उसे विस्फोटक दहन कहते हैं। ठीक है। और हमारी अगला जो है 5वां सवाल करे कि ज्वाला के 4 क्षेत्रों के नाम, रंग एवं ताप का उल्लेख करना है। जो ज्वाला होता है, जो उसको 4 क्षेत्र का नाम बताना है और चारों क्षेत्र के नाम बताना है। जैसे में देखिए, पहला क्षेत्र है कि नीला क्षेत्र जो ज्वाला के तल पर बत्ती के निकट का क्षेत्र होता है। उसके बत्ती के निकट क्षेत्र होता है, ये नीले रंग का होता है। इसका ताप क्या होता है? बहुत कम होता है। जो नीले रंग का होता है उसको क्या होता है? बहुत कम होती है। दूसरा दिया है कि आंतरिक काले शंकु को ज्वाला काला क्षेत्र होता है। कहते हैं इसका ताप सबसे कम होता है। जो अंतिम क्षेत्र होता है उसका क्या होता है? सबसे कम होता है। तीसरा, दीप्त क्षेत्र जो ज्वाला का मध्य में होता है जो इसका सामान्य ताप का होता है। क्या होता है? इसका सामान्य ताप का होता है। चौथा है अदीप्त क्षेत्र जो ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। जो ज्वाला जो होता है ना, उसके सबसे बाहरी क्षेत्र होता है।
बाहरी क्षेत्र होता है जो नीचे का दृश्य दिखता है या क्षेत्र का, इसका ताप सबसे ऊंच होता है। छठा सवाल है कि ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में दाह पदार्थ के संपूर्ण अपूर्ण दाह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम पाते हैं कि प्लेट के चिमटा से पकड़कर ज्योति क्षेत्र में से जाते हैं तो उसका काला पदार्थ जम जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दीप्त क्षेत्र में दृश्यशील पदार्थ पूर्ण ज्वलता नहीं होता है। ठीक है, यहाँ 7वां सवाल इसमें दिया है। 7वां, ईंधन को परिभाषित करें, किन्हीं दो गैसीय ईंधन का नाम बताना है। ईंधन को परिभाषित करना है, किन्हीं दो गैसीय का नाम बताना है। देखिए, ईंधन को जिन पदार्थों का दहन होता है वे ईंधन कहलाता है। जिस पदार्थ में अगर दहन होगा उसको ईंधन कहेंगे, जैसे प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्राकृतिक गैस और कोल गैस। और 8वां सवाल है हमारा है, ऊष्मीय मान क्या है। ऊष्मीय मान क्या है, एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए। तो कह रहा है कि जिस ईंधन के लिए 1 किलोग्राम की मात्रा पूर्ण रूप से जलने से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मीय ईंधन मान कहते हैं। 1 किलोग्राम की मात्रा को अगर जलाएंगे तो जो हमारी मात्रा आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। 9वां सवाल है, कह रहा है कि किस प्रकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस के वाहनों में प्रयोग से हमें नगरों को प्रदूषण घट जाता है ना, कटता है। किस गैस का संपीड़ित करें, प्राकृतिक गैस से, तो हमारे नगर में जो है प्रदूषण कम जाएगा। तो 9th में लिखा है कि सामान्य ईंधन में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड से जिसमें हानिकारक उत्पादों की मात्रा अधिक होती है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक CNG यानी कि वही प्राकृतिक गैस जो प्रदूषक की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका CNG वाहन का उपयोग हमारे नगरों में किया जा रहा है, जो वायु प्रदूषक क्या हो रहा है, घट रहा है। लास्ट सवाल है, कौन से पदार्थ जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। ज्वाला उत्पन्न करते हैं, एक प्रयोग द्वारा समझाना है। वे ठोस या द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर बाष्पित हो जाता है, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, बाष्पित हो जाता है। वह पदार्थ जो ज्वाला उत्पन्न भी नहीं करता है। इसका प्रयोग क्या है, कपूर, चारकोल, लकड़ी और मोम के छोटे छोटे टुकड़े को एक एक करके मोमबत्ती के ज्वाला पर रखते हैं। चारकोल का टुकड़ा क्या होता है, चमकता है। ये हमारा था सुगम विज्ञान केट क्लास 6 चैप्टर का जो दहन और ज्वाला था, लघुत्तरीय प्रश्न था 1 से 10 तक। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि अपने इस नोट्स को अपना देख पाएँ।